दूसरी बात जो बात उठी थी विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के अंदर महिलाओं के भागीदारी की, मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं वो रोज़मर्रा की जीवन में जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी कठिनाइयां हैं, उनसे ज़्यादा जुड़ाव रखती हैं पुरुषों के परस्पर। तो अगर उनके यहाँ पब्लिक टॉयलेट सही से काम नहीं कर रहे, शौचालय या पीने का पानी नहीं है या राशन नहीं आ रहा है, तो उन्हें एकदम से वो बात समझ में आती है। और यदि वो समझती हैं कि उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उनमें एक उत्साह होता है कि हम जाके सही इंसान को चुने। तो ये जो विधानसभा के जो चुनाव है, इसमें कहीं पे क्लैरिटी है लोगों को कि ये तो एकदम पास में ही हम अपने स्टेट लेवल का सकते हैं, लेकिन लोकसभा में आपको लगता है क्लैरिटी नहीं है? अभी भी मुझे लगता है कि उसमें गुंजाइश है। पर जैसे अभी बात भी हुई निर्भया का केस ले हम, और भी देखें आजकल महिलाओं की आरक्षण का जो पूरा मुद्दा उठा है, ऐसा ऐसा महिलाओं को ये भी समझ में आ रहा है कि लोकसभा में भी अच्छे लोगों को चुन के भेजना ही पड़ेगा, वरना हमारे जो अधिकार है वो हमें नहीं सारी हमने बातें कर ली। पर असली बात है, जब अगर जैसा शीला जी ने कहा कि अगर उनसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये कहते हैं कि भाई महिला वोट मिल जाए, पर महिलाओं के मुद्दे कहाँ हैं? क्या महिला सुरक्षा भी इस चुनाव में मुद्दा है? मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत अच्छी बात आपने उठाई। मैं थोड़ी असहमत हूँ जो अभी बातें हुई हैं, क्योंकि देखिए हम वोट प्रतिशत को, महिलाओं के बढ़ते वोट प्रतिशत को हम ये समझ रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया, ये महिलाओं का एम्पावरमेंट है। लेकिन हमारा समाज, खासकर हमारे ग्रामीण इलाकों में पुरुष प्रधान समाज है, जाति प्रधान समाज है, वहाँ पर जाति समूह प्रधान समाज है, कम्युनिटी प्रधान, धर्म प्रधान भी हो सकता है। तो उसके अंदर महिलाएं काफ़ी ज़्यादा हद तक वही करती हैं जो कि परिवार या कि जो कि गांव के जो बड़े जो सशक्त लोग हैं वो कहें, ज़्यादातर वो। लेकिन वो ये एक बड़ा कड़वा सच है। दूसरी तरफ ये सच है, मैं इसमें, क्योंकि जैसे आपने कहा, मुझे जब बिहार की आप रिपोर्टिंग करती थी आज के सालों पहले, मैं आपसे कहने वाली, क्या उसी तरह का माहौल आपको आज भी दिखाई देता है? देखिए पहले बिहार के उधर आपके दर्शकों को बता दूं कि जब मैंने किया था 20 साल पहले, तो जबकि जो मोटरसाइकिल पर सवार एक थे, दबंग थे या पंचायत के होंगे कोई, तो वो ये उनको मैंने कहा कि तो फिर महिलाएं भी आपकी आएंगी कल वोट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि महिलाओं को वोट वार्ड से क्या पड़ा है, उनका क्या मतलब वोट वार्ड से? वो घर नहीं संभालेंगे, चूल्हा चौका नहीं संभालेंगे, वो भंसा नहीं संभालेंगे और बच्चे नहीं संभालेंगे, तो कौन संभालेगा? अरे महिलाओं का वोट पड़ जाएगा ना। तो मैंने कहा कौन डालेगा? तो उन्होंने कहा हम डालेंगे। तो उनको ये बिल्कुल रिकॉर्ड पर है, दूरदर्शन पर ही चला है। तो उसके बाद से मुझे लगता है कि ज़रूर चीज़ें बदली, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है इस वक्त ग्रामीण इलाकों में, और उनमें भी जहाँ पर शिक्षा या ज़्यादा से ज़्यादा अगर महिलाओं के पास में कोई आर्थिक साधन नहीं है, ज़मीन नहीं है, कोई आय नहीं है, आय का साधन नहीं है, तो वो फिर आधारित है ना किसी पर, तो उसके अनुसार वो चलती हैं। हो सकता है कि महिलाओं का जो झुंड है जो जाता है वो एक में डिसाइड कर ले कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, हो सकता है कि बिजली वगैरह, ये सब चीज़ें ये पार्टी ज़्यादा देती है, या ये नेता, पार्टी तो छोड़ दीजिए, ये नेता ज़्यादा देगा। हो सकता है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि हम कहेंगे घर में कुछ भी, जैसे आप कह रहे थे, लेकिन वहाँ जाके हम इनके लिए वोट देंगे। ये तो मुझे अभी मैंने सर्वे देखा नहीं है कि वो जो हिडन वोट है, वो जो सबटरेनियन वोट है, वो महिलाएं कहाँ दे रही हैं। लेकिन सॉरी, मैं ये आपसे कहने वाली थी कि थोड़ा हमें आपने जो मुद्दा उस बहस को आगे, शीला जी आप इससे सहमत है कि दरअसल हम इसको वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में ना देखें? शायद आज भी ऐसा हो रहा हो, क्योंकि एक जमाना था जबकि गांव के दबंग कह देते थे महिलाओं का वोट नहीं पड़ना और डाल दिए जाते थे, घर के लोग कह देते थे। अब जबकि दबंगों को पता है कि आप फर्जी वोटिंग नहीं कर सकते, तो खुद तो डाल नहीं सकते, तो घर की महिलाओं को भी वो बूथ तक ले जाते, कहते हैं भाई डालो, और वो शायद जिसको चाह रहे हो उसी को वोट पड़ रहा हो। ऐसा भी लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, मैंने जो खुद देखा है कि बहुत दुनिया बदल रही है, बदलती जा रही है और बदलेगी। और देखिए आपका टाइटल है प्रोग्राम का, हर एक वोट जरूरी है, तो ये मेरे, आपके और इंडिया के लोगों के लिए उससे ज्यादा नेताओं के लिए है। उसके लिए वोट जरूरी बहुत ज्यादा है हमें तो ये, और उसका एम्पावरमेंट तो सिर्फ वोट से ही होना है, अदरवाइज नहीं होना है। तो आप ये याद रखिए कि किसी भी पार्टी का आप रिपोर्टिंग करिए, सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, और वो है बूथ मैनेजमेंट, जिसकी
बहुत बड़ी भाषा हो सकती है, पर बूथ मैनेजमेंट एक जायंट, ये पृथ्वी पे कभी कहीं नहीं हो रहा है ऐसा। इस देश में बूथ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है जिसमें हजारों करोड़ जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं भी का वोट भी लाने का आ जाता है। तो ये जो नलिनी जी कह रही है वो सब 20 साल पहले सही था, अब बहुत कुछ बदल रहा है। और मैं मानती हूँ पहले से, वो तो ये नलिनी जी और अंजलि जी भी कहेगी कि भारत की महिलाएं बहुत होशियार है, और अनपढ़ भी, और डरने वाली भी, और नहीं डरने वाली भी, बेबाक भी, होशियार है। अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अपनी ही मर्जी का वोट डालेगी, ऐसा मैं दृढ़ता से मानती हूँ। लेकिन ये जो कह रही है ऐसा सब भी है और होता रहेगा। लेकिन नहीं, पहले मैं एक आऊँ जो फैक्ट्स बेस्ड एक बात बता दूं कि बूथ मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया सभी पार्टियों में हो रही है, उसमें बहुत सुधार आए हैं। आज हर एक पार्टी के पास भारत में लाखों 14 लाख से ज्यादा बूथ्स हैं। उस हर एक बूथ में कांग्रेस, बीजेपी और तीसरी रीजनल पार्टी, उसका जो बंदा वहाँ बैठा है उसका सेल फोन नंबर स्टेट हेडक्वार्टर पे होता है और दिल्ली के हेडक्वार्टर में होता है। सब कुछ एक बड़े पैमाने पे आज के इस बार हो रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाओं वाली बात है, अगर कुछ महिलाएं हैं गाँवों में, और ये इतना अच्छा है दूरदर्शन गाँव में भी जाता है, तो वो भी सुने कि महिलाएं ऐसे जो हर एक पार्टी के प्रतिनिधि है उसकी सलाह और उसकी मदद से भी बेबाक होके, बिना डर के, और ऐसे जो दबंग लोग हैं जो वोट डालने वाली बात करते हैं उनके खिलाफ जाके भी वोट कर सकती है। अशोक, काश ये सच हो कि हमारी महिलाएं जो हैं वो एकदम से अब निर्भय होकर के, हर किस्म से निर्भय होकर के, वोट तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत सी चीज़ें कर सकती है और वोट भी कर सकती है। मैं शीला से बहुत ज़्यादा सहमत हो जाऊंगी अगर इसका भी हमें मिल जाए। और कई प्रदेशों में, बिल्कुल आप ये ठीक कह रही हैं, कई प्रदेशों में इसके आसार हैं। गोवा में जबकि हुआ यूपी में चुनाव, तो गोवा में महिलाओं का वोट प्रतिशत 86% था, जबकि पुरुषों का था शायद 79, माने 7% का फर्क था। तो कहीं ना वो ज़रूर है, इसका जो तो संकेत दिखा रहा है बराबरी से भी आगे का। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत से इलाके हैं हमारे देश में जहाँ पर अभी भी जो मत बनता है कि भाई यही करना है। तो जात का जब होता है, अगर आप किसी का भी ले लेते जो रिजर्वेशन होता है या जो भी कुछ अभी राजनीतिक दल जो पैंतरेबाजी कर रहे हैं, तो वो ये थोड़ी समझते हैं कि हम सिर्फ पुरुषों के लिए कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि पुरुष अपनी महिलाओं को भी लाएगा और इसी तरह करवाएगा। लेकिन एक बात कहीं खो ना जाए हम, और वो ये कि देखिए जो महिला कैंडिडेट हैं वो बहुत ही क्लीन कैंडिडेट होती, वो क्रिमिनल्स नहीं होती। तो ये जरूर याद रखने वाली बात, ये कह देने वाली बात है। आपने दिलचस्प बात कही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद महिला कैंडिडेट्स की भी बात करेंगे और साथ साथ आपको महिला जो वोटर हैं वो क्या सोचती हैं ये भी आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। हर वोट जरूरी है में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चुनाव और महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। पिछले जो 22 विधानसभा चुनाव हुए वहां पर हमने देखा कि महिला वोटर्स की तादाद पुरुषों से ज्यादा थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा वोट करें। क्या 2014 में ऐसा होगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है, या फिर जो हम यहां पर डिबेट कर रहे हैं, या फिर दरअसल कहीं ना कहीं महिलाएं भी निकल तो रही हैं लेकिन अपनी ताकत से, अपने मन से वोट नहीं दे पा रही? क्या ऐसा होता है? इन हम तमाम मसलों पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ नलिनी सिंह जुड़ी हुई हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, शीला भट्ट जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ NCPRI से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ अंजलि जी हैं। और इससे पहले कि हम इस बहस को आगे बढ़ाएं, हमारे संवाददाता लालचंद सिंह इन दिनों चुनावी दौरे पर इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं, और मध्य प्रदेश में भोपाल में उन्होंने एक ऐसे बाजार में जाकर, जो कि जहां पर महिलाएं शॉपिंग कर रही थी, वहां ये जानने की कोशिश की कि महिलाओं के मसले, महिलाओं के मुद्दे दरअसल क्या होते हैं। क्योंकि हम यहां बहस जरूर कर रहे हैं, पर ग्राउंड पर, जमीन पर जब हम जाते हैं तो महिला जो खुद वोटर है वो क्या सोचती है चुनाव को लेकर, वो क्या सोचती है अपने मुद्दों को लेकर, इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट है। हमारे संवाददाता लालचंद सिंह ने महिलाओं से कुछ बात की, तो क्या महिलाएं कह रही हैं ये हम सुनते हैं। क्योंकि हर वोट ज़रूरी है, और ऐसे में आधी आबादी यानी महिलाओं का वोट कितना ज़रूरी है मतदान के अच्छे प्रतिशत के लिए, वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं की अपनी समस्याएं भी हैं। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो मामले हैं, बलात्कार के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज होते हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। बात करते हैं यहाँ की कुछ महिलाओं से। सबसे पहले एक युवा महिला, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मधु वर्मा। मधु जी, ये बताइए कि वोट करना कितना ज़रूरी है, क्या समझती हैं आप?
मेरे ख्याल से वोट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे देश का विकास करने के लिए एक अहम इंसान चुना जाता है। और मेरे ख्याल से हमें ऐसा वोट डालना चाहिए जो हमारे देश को समझे, उसे आगे तक बढ़ा के ले जाए, उसके बारे में गलत ना सोचे। जो आज के डेट पे करप्शन ये फैला हुआ है, सब कुछ महंगाई है, लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रात में लड़कियां बाहर निकलने से पहले बहुत सोचती हैं कि रात हो गई हम बाहर निकले कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें सेफ़ सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा हमें नेता चाहिए जो हम सबके बारे में अच्छा सोच सके, हमारे देश के बारे में अच्छा सोच सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा इन्होंने उठाया। एक बिल्कुल यंग वोटर हमारे साथ हैं। आपने कभी वोट किया? नहीं, मैं इस साल करने वाली हूँ। ओह, यानी फर्स्ट टाइम वोटर। बहुत अच्छा। आपको कितना उत्साह है वोटिंग करने को लेकर? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपनी जनता के लिए कोई वोटर चुनूंगी जो हमारी जनता के बारे में सोचेगा। और मैं चाहती हूँ ऐसा वोटर चुना जाए जो है ना, रेप केसेस होते हैं उसको बहुत अच्छे से, जो वोट करने वाला होगा उसको बहुत अच्छे से चुने, और जो भी रेप करता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हमेशा छूट जाता है लड़का पैसे दे करके, जो रईस घर के होते हैं वही लोग ये चीज़ें करते हैं, वो छूट जाते हैं। वो चीज़ होनी चाहिए कि जो भी ये चीज़ करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि लड़कियाँ सेव हो भोपाल में। बहुत अच्छा पॉइंट। लड़कियां सेफ रहें, इसके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। एक नया कानून भी आया है जिसमें कि ज़्यादा कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है, ख़ासतौर पर दिल्ली में जो घटना घटी थी उसके बाद से। तो क्या आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, कई तरीके से नए कानूनों की वजह से हम लोग सुरक्षित तो हुए हैं, लेकिन अभी हमें और नए कानूनों की ज़रूरत है। स्टार बसेस जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाई हैं, उन्हें उनकी सुरक्षा को और बढ़ाना है हमें। और हमें पुलिस की जो हेल्प हम लोग वुमेंस को मिलती है वो हमें और ज़्यादा बढ़ानी होगी। एक महिला क्राइम एसोसिएशन जो हम लोग के देश में बनते हैं, हमें उनके सेंटर्स को बढ़ाना पड़ेगा। रेप के बाद जो लड़कियों को तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उस तरीके को हमें घटाना होगा। जिस तरह से ट्रायल होता है या जिस तरह से वहाँ पर बिल्कुल डिमोरलाइज किया जाता है, बिल्कुल सही मुद्दा आपने। हमारे साथ अनुभव संपन्न मैडम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मुद्दा क्या है। मैडम, ये बताएं कि महिला सुरक्षा का तो मुद्दा है ही, गृहिणी के तौर पर महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हम जानते हैं कि किचन में कितनी महंगाई बढ़ गई है। क्या क्या मुद्दे हैं जब आप वोट डालने जाते हैं, तो क्या मुद्दा रहता है दिमाग में? अब ये मुद्दा रहता है कि जब हम जिसको वोट दे रहे हैं, ऐसा नेता हो कि ये महंगाई भी थोड़ी कम करवाए, और ये आजकल ये रेप हो रहा है, ये सब बातों पे पाबंदी लगाई जाए कि जो घटनाएं हो रही हैं इसको रोका जाए। ऐसा नेता हो कि ये सब चीज़ों का अपना ख्याल रखे। बहुत अच्छा। आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने एक प्रावधान किया है कि अगर मान लीजिए कि आप वोट देने के लिए जाते हैं और वहाँ पर आपको जितने भी उम्मीदवार हैं कोई पसंद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर एक दिया है NOTA, नोटा, यानी नन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप वोट ज़रूर दें। तो क्या आपको लगता है कि अच्छा प्रावधान है? नहीं है अच्छा प्रावधान। तो आपको लगता है कि वोट जो देने के लिए जाते हैं उनको किसी न किसी को वोट देना चाहिए? देना चाहिए, किसी ना किसी को तो वोट देना ही चाहिए, वो अच्छा नेता है। आप वोट देने के लिए जाएंगे? हाँ जाएंगे, वोट देने के लिए जाएंगे। आपका वोटर आई कार्ड बन गया है? तो आपने पहले कभी वोट किया है? जी, मैंने फर्स्ट टाइम वोट कर चुकी हूँ। मैं जो सांसद विधायक के वोट थे उसमें मैंने वोट किया था। इस बार जो नवंबर में चुनाव हुए थे। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा है खास तौर पर महिलाओं के लिए जो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा ये होना चाहिए, लड़कियां सेफ नहीं हैं। लड़कियां अगर घर से बाहर जाती हैं तो 4 लड़के खड़े होकर उन पे कमेंट करते हैं, उन पे कमेंट करना बंद होना चाहिए। अगर हम लोग कंप्लेन करते हैं तो वो कंप्लेन भी हमारी सुनी नहीं जाती है, तो वो कंप्लेन पर भी पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे वोटरों को भी ध्यान देना चाहिए, जिससे नेताओं की जो भी जैसे हम लोगों की जो भी समस्या हो, नेताओं को उन पर ध्यान देना चाहिए। वो कभी भी हम लोग की समस्या पर ध्यान नहीं देते। वो लोग हमेशा कहते हैं कि लड़कियाँ अगर जीन्स पहनेंगी तो उस पर लड़के इसलिए कमेंट करते हैं। तो लड़कियाँ कुछ भी पहने, जीन्स पहने, साड़ी पहने, सूट पहने, लड़के तब भी उन पर कमेंट करते। तो नेताओं से ये कहना चाहेंगे कि पहले वो ये कानून बनाए कि लड़कियों को हमेशा जब भी वो घर से बाहर निकले तो उन पर कोई भी कमेंट ना हो। ये कानून सबसे पहले बनाया जाए। बिल्कुल सही मुद्दा, बिल्कुल महिला की आज़ादी का मुद्दा है। ये लड़के कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि लड़कियां क्या पहने? उनके मन में जो होता है, उनको जो अच्छा लगता है वो पहन सकती हैं। इंडिपेंडेंट है, हम जो भी पहनेंगे तो वो हम लोगों को लगता है कि हम सेव है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के कमेंट करें हम पर। हमारे घर वाले हम पर कमेंट नहीं करते तो फिर लड़के कौन होते हैं जो हम पर? बिल्कुल सही मुद्दा, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, बिल्कुल सही मुद्दा आपका।